सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का होल साइंस का हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, जिसका शीर्षक है एक प्रभुत्व का दौर। यानी लंबे समय तक एक पार्टी का शासन रहा। क्यों रहा? इसके कई कारण थे। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय जो नेता थे, उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी थी और उन लोगों का उन पर विश्वास था कि देश की बागडोर ये लोग संभालेंगे, और ऐसा ही हुआ। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का दौर रहने का यही कारण था। और हमने देखा कि पहले प्रथम जब आम चुनाव 1952 में हुए तो उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई, किस प्रकार के बॉक्स रखे गए, किस प्रकार के बैलेट पेपर आए, ये सारी चीज़ें की हमने। और अब उससे आगे हुआ और अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। आइगनाइजर नाम की पत्रिका में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विसेज के अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाले वक्त में अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौड़ बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों को मतदान की यह बेहूदगी नौटंकी देखेगा। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा। आखिरकार 1951 में अक्टूबर में से 1952 में फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव में अनुमान 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश भागों हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव बिहान मतदान और मतगणना कुछ 6 महीने लगे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। लोगों को इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनाव के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। टाइम ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों में उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे हैं। देश के बाहर पर्यवेक्षक की भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। यानी चुनाव होना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील डेट पाना संभव नहीं था कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा शिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो चुकी थी कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र का अमल किया जा सकता है। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे रहा? पहले आम चुनाव के नतीजों में शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। इस पार्टी ने स्वाधीनता संग्राम विरासत हासिल की थी। यानी जो बातें हम अब तक पढ़ रहे थे, तब के दिनों में यही एक मात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर भी एक पार्टी ने खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो पार्टी राजनीति में सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए, कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा में पहले चुनाव में कुल 489 में से 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी चुनावी दौड़ से बहुत आगे निकल गई। जहां एक सीट पर जीत हासिल करने का सवाल, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और उसे कुल 16 सीटें हासिल हुई। यहाँ पर ये केंद्र जो मैप है हमारे सामने, जो इसमें इंडेक्स दिखाया गया है लोकसभा में कितनी सीटें हासिल की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा। लगभग संपूर्ण देश में ही कांग्रेस पार्टी, यानी 1952 और 1967 के दौरान जो येलो इंडेक्स दिखा रहा है वो कांग्रेस पार्टी का शासन है, और जो रेड है केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट पार्टी का है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो यहाँ पर 16 हासिल हुई,
लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा में चुनाव कराए गए। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर कोचीन आज के केरल का एक हिस्सा है। मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार इन 3 राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम चुनाव में प्रधानमंत्री बने। यहाँ चुनावी मानचित्र दिखा और इस तरह के दौरान आपको अंदाज़ा लग जाएगा 1952-1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में, तीसरा 1962 में हुआ। इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी। उसे 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिली उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। विधानसभा में चुनाव में कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा एक महत्वपूर्ण उदाहरण था केरल। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी और एक आध मामलों में अपवाद मान लें तो कहा जा सकता है केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकारों को कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण किया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो आपका काम है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े बहुमत से क्यों जीत हासिल कर सकी। इस पॉइंट पर आपने सुंदर नोट्स तैयार करना है और ऐसा क्या खास बात थी कि संपूर्ण भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों रहा, इसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, ये सारी बातें आपने सुंदर से नोट्स तैयार करने हैं और उनको याद करना है। आज के लिए बस इतना ही।